कोर्ट से जो गुजारा भत्ते का फैसला आया है उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये शरिया कानून के विरुद्ध है। आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जिस दिन ये फैसला आया था तो राय मेरी बदलेगी नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोई भी धर्म हो उसको लैंगिक न्याय के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना होगा, और उस दृष्टिकोण में किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरा अभी भी भरोसा है कि कमोबेश जल्दी ही ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। पीएम मोदी ने एक्स पर 100 किए हैं और दुनिया के शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं क्या बधाई दूं प्रधानमंत्री जी को। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्या वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? मतलब कमाल के मुल्क बन के हम रह गए हैं 2014 के बाद। माफ करिएगा, किसी का फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ गया तो उसके लिए बधाइयां हो रही है, ट्विटर पे फॉलोअर हो गया ये बधाइयां हो रही। कोई नहीं पूछ रहा है कि देश की सियासी हालत क्या, मणिपुर में क्या हालात है, वो आंकड़े नहीं देखे जाएं। किसानों के आंकड़े ना देखे जाएं, मजदूरों के आंकड़े ना देखे जाएं, गुर्बत के आंकड़े ना देखे जाएं। हाँ, राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। राजा ने आज ये पहना, राजा ने वो पहना, राजा के फॉलोअर 100 से 150 हो गए। मतलब क्या बना के रख दिया हमने। बायफोल में इंडिया ब्लॉक को मिले दीक्षित ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव 5-6 महीने बाद होते तो बीजेपी 120 पर सिमट जाती और पहली बार देखने को मिल रहा है कि एनडीए की सहयोगी दल अपने अपने राज्यों में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन देखिए, ये संदीप जी ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 का मैंडेट स्पष्ट। ये एक व्यक्ति जिसका अहंग इस लेवल पे हो गया था कि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लगे थे, उनको झटका लोगों ने दिया, बायोलॉजिकल लोगों ने, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, जो संविधान पर कुत्सित नजर से परेशान थे। इस झटके को प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैंने अनुप्रिया जी का एक इंटरव्यू पढ़ा एक बड़े दैनिक अखबार में। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के बोलने का तरीका बदल गया, मतलब बेहतर के लिए। ये क्यों बदला भाई? लोगों ने बदलवाया। ये जो मैं, मेरा, मुझको, मेरे से पहले शून्य था, मेरे बाद सन्नाटा हो जाएगा, ये दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए घातक है। मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी अपने गुरूर में आज भी मैंडेट के संदेश को समझ नहीं पा रहे। चुनी हुई सरकार को गिराने को लेकर आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने आंकड़े गिनाए कि कांग्रेस 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराई है। भाजपा सिर्फ 10 साल के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, संसद में ये कहते हुए कि अस्थायी है। कितने अतीत जीवी हैं नड्डा साहब, कितने अतीत जीवी हैं, और चेरी पिकिंग करते हैं। असल में उनको कॉन्फिडेंस देना, अपने लोगों को हिला हुआ है कॉन्फिडेंस। पहले 24 का मैंडेट लोकसभा का, फिर ये उपचुनाव। साहब, 356 का उपयोग करना ठीक है, वो गलत था, तो कांग्रेस क्यों बन रहे हैं भाई आप? अगर कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस बनने की ख्वाहिश क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो तत्व प्रबल हो रहे हैं जो इंदिरा जी के अंदर 75 से 77 तक थे। इंदिरा जी की गलती इतनी थी, उनके सलाहकार आप जैसे स्मार्ट नहीं थे, उनको 352 उनसे लगवा दिया। आपने देखिए कितना बेहतर इंतजाम किया हुआ है, 352 का इस्तेमाल भी नहीं है, और जो चाह रहे हैं आप वही हो रहा है। किसी को जेल भेज दो, किसी को धमकी दे दो। हमारे नेता को आप, प्रधानमंत्री जी ने धमकी दे दी चुनाव के आखिरी दौर में। ये तो वही जुबान है ना दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की। तो उसको गहन चिंतन की आवश्यकता है नड्डा जी को। आप लोग कहते हैं जनता ने सबक सिखाया, नड्डा ने कहा जो है अगर उत्तर पूर्व में है तो दक्षिण में नहीं, दक्षिण में है तो उत्तर भारत में नहीं। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल की है। नहीं नहीं, नड्डा साहब को आप चाहते हैं कि मैं उनके कॉन्फिडेंस को हिला दूं? मैं चाहता हूं मुगालते में हो रहे हैं, क्योंकि मुगालता व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 2 सीट पे थी ना बीजेपी। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता फिर 2 पे पहुंचा देगी। आपके हालात उसी तरह के, वही गुरूर, वही घमंड, और ये घमंड लोकतंत्र में नहीं चलता है। आप अभी भी मैं कहूंगा कि आप राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण नहीं अपना पाए। संकीर्ण दायरा है, ऐसे मंत्रियों को भर्ती करके रखा है जिसको झटका हलाल के अलावा कुछ नहीं पता है। तो ये देश है समंदर वाला। नड्डा साहब, इसको तालाब मत बनाइए।
विपक्ष की जिस जीत से आप लोग उत्साहित हैं, मुहर्रम पे सवाल उठ रहे हैं, फिर सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होगा, दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में सड़कों पे उपद्रव थी, हमारी सरकार में सारे फंक्शंस हो रहे हैं लेकिन सड़कों पे कोई उपद्रव नहीं है। सबसे बड़ा उपद्रव है कि बच्चियों की का रेप हो जाता है। सबसे बड़ा ये परेशान होने का नहीं है। समाजी हालत क्या है उत्तर प्रदेश में, और मैं तो छोड़ूं, मैं इसको कहूं यूपी बीजेपी की क्या हालत है। असल में ये जो व्यक्ति हैं ना आदित्यनाथ जी, इनका दर्शन मठ का दर्शन है, वैश्विक दर्शन है ही नहीं। मठ चलाया है इन्होंने, पता नहीं कैसे चलाया, क्योंकि मठ पे तो कोई ऑडिट रिपोर्ट आती नहीं है, कहीं विश्लेषण नहीं होता है। अभी भी सूबा चलाने का नहीं है। बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं, बीजेपी के लोग पूरी कोशिश में है कि विकल्प तलाशा जाए। एक राज्य के सूबे को के मुख्यमंत्री की जुबान ये नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सौहार्द आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो प्राथमिकता सुनिश्चित करने में आदित्यनाथ जी आप फेल किए हैं। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपसे उम्मीद भी नहीं थी। आपने विकल्प तलाशने का सवाल उठाया है। भाजपा के ही उत्तर प्रदेश में खराब स्थिति से बचने के लिए भाजपा को बड़े फैसले लेने होंगे और केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप की जरूरत है। पहले तो मैं सीधे केंद्रीय नेतृत्व, मामला ही केंद्रीय नेतृत्व का है। अब मैं क्या हमसे बुलवाना चाह रहे हैं आदित्यनाथ जी और एक साहब यहाँ हैं दिल्ली में, दोनों में 29 के हिसाब का कंपटीशन चल रहा है, और दोनों में से किसी को यह नहीं पता है कि 29 आने से पहले आप निपट जाएंगे।